नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब हंटर हिंदी में। अगर आप दिसंबर में सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कुछ ऐसा जॉब अपडेट जिसमें आप दिसंबर 31 के अंदर अप्लाई कर सकते हो। मतलब ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिसको सरकारी नौकरी की तलाश है। तो चाहे आप 10 पास हो, 12 पास हो या फिर आप ग्रेजुएट हो, सबके लिए आज के अपडेट में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी है। और इसमें देखिए आपका जो सैलरी है वो अप टू 90,000 तक हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर। और ये जो जॉब है इसके लिए मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो ध्यान से सुनना और वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक जॉब आप ही के लिए बना हुआ है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके कंप्यूटर स्क्रीन के और डिटेल्स में जान लेते हैं ये एक जॉब अपडेट्स के बारे में। ओके, तो पहले जो अपडेट आ रहे हैं वो बिल्कुल ही नया है। ये आ रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल की तरफ से। तो देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट की सोशल मीडिया टीम ने एक्स में 1 दिसंबर को ही ये जॉब अपडेट दिया है। इसमें जैसे कि यहाँ पे बताया गया है ये एक लार्ज स्केल वैकेंसी होने वाला है। अभी अगर इसका एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो देखिए इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए ये है क्लास 10th का और ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा होल्डर तक अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट यू आर अप्लाइंग फॉर। ओके, तो एज आपका होना चाहिए 18 से लेके 25 साल तक। और एज का रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स भी मिलेगा। सैलरी पैकेज जो है ये एस्टिमेटली 21,700 से शुरू होगा और अप टू 69,100 तक जा सकता है। प्लस आपको DA HRA जैसा अदर अलाउंस भी मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका 4 राउंड में होगा। पहले होगा रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। उसके बाद होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फाइनली मेडिकल एग्जामिनेशन। और सबसे बड़ी बात ये सिर्फ एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। इसका जो एक्चुअल नोटिफिकेशन है ये दिसंबर में ही आएगा और हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिसंबर में ही इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि पुलिस एस्पिरेंट्स के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी बात कर लेते हैं हम लोगों की सेकंड जो अपडेट है इसके बारे में। तो देखिए हम लोगों की जो सेकंड अपडेट आ रहा है वो SSC की तरफ से आ रहा है जिसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से मोर देन 23,000 वैकेंसीज अनाउंसमेंट हुआ है। इसमें बेसिकली पंचायत सेक्रेटरी, लोअर डिवीजन क्लर्क मतलब कि LDC, रेवेन्यू स्टाफ, कॉपीराइटर, इन सभी पोस्ट के लिए वैकेंसीज अनाउंसमेंट हुआ है। और ये ऑल इंडिया बेसिस रिक्रूटमेंट है जहाँ पे मेल फीमेल सभी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, क्योंकि ये पैन इंडिया बेसिस का रिक्रूटमेंट है तो यहाँ पे कंपटीशन भी उतना ही टफ होगा। और अगर आप हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ काम करोगे तो आपका नाम फाइनल लिस्ट में जरूर आ सकता है, ठीक है। तो देखिए एज के बारे में यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 18 से लेके 40 साल तक की कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा जहाँ पे OBC को 3 साल की एडिशनल एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अभी एप्लीकेशन के फी कितना होगा ये इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए इसमें एप्लीकेशन फी 100 रुपीज होगा सभी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। और पेमेंट मोड जो है ये ऑनलाइन पे किया जाएगा। इसका जो फॉर्म फिलअप है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 15 नवंबर से और एप्लीकेशन प्रोसेस ऑलरेडी ऑनगोइंग है। हाउएवर इसका जो डेडलाइन है ये एक्सटेंड करके 18 दिसंबर तक का कर दिया गया है। तो अगर आप अप्लाई ऑलरेडी नहीं कर चुके हो तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ही मत मिस करना। चलिए अभी हम बढ़ते हैं तीसरे अपडेट के और तो तीसरा अपडेट आ रहा है वो रेलवे की तरफ से आ रहा है। तो देखिए इंडियन रेलवे टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक सर्विसेज मतलब IRTES में भर्ती ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जिसमें पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर का और टोटल वैकेंसी 400 तक है। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो देखिए इसमें डिप्लोमा डिग्री होल्डर सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं पर आपका एज 18 से लेके 40 साल के बीच में होना चाहिए। हाउएवर इसमें भी एज रिलैक्सेशन है जो कि एज पर गवर्नमेंट नॉर्म सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स को मिलेगा। सैलरी कितना मिलेगी अगर आप जानना चाहते हो तो देखिए इसमें 23,400 से लेके अप टू 42,478 तक आपका सैलरी मिल सकता है। ये 8th पे कमीशन के हिसाब से मिलेगा और 9th पे कमीशन जब इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो आपका सैलरी और भी जंप कर सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन फी जनरल और OBC के लिए 600 है। हाउएवर SC ST और PWD के लिए 300 रुपीज एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा।
सिलेक्शन प्रोसेस में 3 स्टेज है। पहले तो होगा रिटन एग्जामिनेशन, आफ्टर दैट होगा इंटरव्यू एंड फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो देखिए, इसमें आपका आधार कार्ड, 10th का एडमिट कार्ड जो आपका एज का प्रूफ भी है, उसके बाद चाहिए होगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो तो, और उसके साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट और सिग्नेचर का स्कैन कॉपी एंड एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपको चाहिए होगा। ये जो नोटिफिकेशन ये 26 को रिलीज किया गया था, मतलब कुछ ही दिन हुआ है ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और लास्ट डेट अप टू 25 दिसंबर तक है। ये बाद में एक्सटेंड भी हो सकता है, बट अभी तक इसके विषय में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप ही 25 को ही आप लास्ट डेट मान के चलिए, ठीक है। रेलवेज का ही जो दूसरा अपडेट है वो आ रहा है हम लोगों का रेलवेज ग्रुप डी के लिए। ये एक 2025 का रेलवेज का वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड रिक्रूटमेंट है। तो कुछ सोर्सेस कह रहा है कि नोटिफिकेशन 2025 दिसंबर में रिलीज करेगा और एग्जाम बाय अप्रैल 2026 तक यहाँ पे हो सकता है। पर कुछ सोर्सेस की तरफ से ये भी बोला जा रहा है कि ये जो फॉर्म फिलअप है ये फरवरी से स्टार्ट होगा। तो अभी तक ये इसके बारे में कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट हम लोग एज्यूम कर सकते हैं बाय फरवरी इसके बारे में हम लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। एक्सपेक्टेड वैकेंसीज जो है ये 15,000 से लेकर 20,000 तक हो सकता है और अगर सब कुछ ठीक ठाक चले तो बाय जून जुलाई तक इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, ये एक अपकमिंग नोटिफिकेशन है जिसके बारे में अभी तक कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, हाउएवर ये आने वाला है फॉर श्योर। तो नेक्स्ट जो अपडेट हम लोगों के पास आ रहा है ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन बोल सकते हो, और जहां से हम लोग को पता चल रहा है कि DRDO CEPTAM ने 764 वैकेंसीज रिलीज किया है फॉर टेक्निकल पोस्ट। ये जो नोटिफिकेशन का शॉर्ट वर्जन है ये 2 दिसंबर को रिलीज हो चुका है और जो टोटल 764 वैकेंसी है इसमें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है 561 पोस्ट और टेक्नीशियन ए के लिए 203 पोस्ट रखा गया है। अभी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए बैचलर इन साइंस डिग्री चाहिए, BSc इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बोटनी, जूलॉजी या फिजियोलॉजी। आपका अगर कोई भी साइंस स्ट्रीम है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास डिप्लोमा है इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते AICTE रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके लिए सैलरी है ये लेवल 6 का मिलेगा, जहाँ पे आपको 35,400 से लेके 1,12,400 तक आपको सैलरी मिल सकता है, इंक्लूडिंग अदर अलाउंसेस। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है इसमें 2 स्टेज हो सकता है। पहला स्टेज होगा स्क्रीनिंग के लिए CBT 1, आफ्टर दैट फाइनल सिलेक्शन होगा थ्रू CBT 2। अभी बात करते हैं टेक्नीशियन ए के बारे में। इसके लिए आपको चाहिए होगा 10th पास प्लस ITI सर्टिफिकेशन फ्रॉम NTC या फिर NAC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ट्रेड के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वेल्डर, ड्रॉट्समैन, CNC ऑपरेटर, डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल ऑपरेटर, रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक। इसके साथ साथ अदर और भी 15 ट्रेड है जहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सैलरी लेवल 3 का होगा जहाँ पे आपको 19,900 से लेके 63,200 तक आपका सैलरी मिल सकता है। इसके लिए जो सिलेक्शन है इसके लिए पहला फेज में होगा CBT 1 जो कि एक रिटन टेस्ट है, उसके बाद स्ट्रेट कम स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा। इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए आपका एज 18 से लेकर 28 साल तक होना चाहिए। हर बार इसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ओके, तो हम लोगों का नेक्स्ट जो अपडेट है ये आ रहा है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के हवाले से। तो अगर आप एयरफोर्स में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी, या फिर लॉजिस्टिक्स में जाना चाहता है। और इसके लिए जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। हर बार आपका एज 20 से लेके 26 साल तक अगर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन जो है वो 17 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट टू अप्लाई इज 14 दिसंबर 2025। अभी अगर एग्जाम डेट के बारे में बात करें तो बाई 31 जनवरी आपका एग्जाम हो जाएगा। ओके, हम लोगों का नेक्स्ट अपडेट है इंटेलिजेंस ब्यूरो की MTS के तरफ से। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है उसकी तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ 10th पास होना ही काफी होगा। तो अगर आपका इस 18 से लेकर 25 साल तक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप SC ST या फिर OBC कैंडिडेट हो तो फिर आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। इसका जो सैलरी है, इसका जो सैलरी पैकेज है वो भी बहुत अच्छा है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली आपको 40 से लेकर 45,000 तक आपको सैलरी मिल सकता है। ओके, तो अगला जो अपडेट आ रहा है वो OICL मतलब ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ
तरफ से आ रहा है। इसके लिए भी ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 1 दिसंबर 2025 और 15 दिसंबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबल एज 21 से लेकर 30 साल तक है, जो कि कैलकुलेट होगा फ्रॉम 31 दिसंबर 2025। क्वालिफिकेशन जो है ये चाहिए आपको ग्रेजुएशन। ओके, हम लोग का जो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है ये है एसएससी जीडी कांस्टेबल की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 3 में का रिक्रूटमेंट होने वाला है। देखिए यहाँ पे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी एंड आरपीएफ में रिक्रूटमेंट होगा। इसका जो एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन है बाय दिसंबर 31 को आने का संभावना है और इसका जो एग्जाम है वो 2026 की फरवरी या फिर मार्च तक कंप्लीट हो जाएगी। एक्सपेक्टेड जो वैकेंसी है इसके लिए वो 48,000 से लेके 50,000 तक हो सकता है। तो अगर आपका एज 18 से लेके 23 साल तक है और आप 10th पास हो तो इसके लिए जरूर आप अप्लाई कर सकते हो। हर बार SC, ST, PWBD जैसे कैटेगरी को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आफ्टर दैट होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो कि सिलेक्शन का सबसे टफेस्ट पार्ट होगा। आफ्टर दैट होगा मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो बस यही तक था आज का अपडेट। अगर इस रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको और भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कृपया लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा टू गेट द नोटिफिकेशन अबाउट द लेटेस्ट जॉब अपडेट्स। मिलते हैं अगले अपडेट पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।